हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है, एक तो कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं 10 मिनट के अंदर अंदर। और आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ्स डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी डिटेल आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखी है। आप इसको सर्च मार के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो कवितावली के अंदर जो छंद दिए गए हैं उसमें कैसे हमें यह पता चलता है कि तुलसीदास जी को अपने टाइम की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता था। तो जब आप कवितावली को पढ़ोगे, ठीक है, तो तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है हमें उस टाइम जो आर्थिक विषमताएं होती थी। तुलसी जी ने अपने युग के आप ये अगर देखोगे ना, हर एक पहलुओं को बताया है। उन्होंने उस टाइम का जो समाज होता था उसका बहुत अच्छे से चित्रण करा है। उन्होंने देखा कि तुलसीदास जी के समय में बेरोजगारी की समस्या होती थी, ठीक है, और उस समस्या से जो है मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी ये बहुत परेशान थे। और गरीबी के कारण लोग अपनी संतान तक बेचने को तैयार थे, अपने बच्चों को बेच रहे थे लोग सभी, और भुखमरी फैली हुई थी, ठीक है, सभी लोग विवश थे। तो इससे हमें पता चलता है। फिर अगला सवाल है, पेट की आग का शमशान ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता, सॉरी, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। या जो हमारे पेट में आग लगती है वो राम भक्ति से ही शांत होगी। कैसे? आज के समय में भी क्या ये बात सही है? तो देखो, तुलसीदास जी ने बोला है कि जो पेट की आग होती है उस आग को ईश्वर भक्ति से, जो बादल आते हैं, जो बारिश होती है भक्ति करने से, वो ही बुझा सकती है पेट की आग। और ये बात सिर्फ तुलसीदास जी के समय में नहीं, आज भी सत्य है। जो हमारा मनुष्य का जन्म है, हमारे जो कर्म होते हैं, कर्म का फल होता है, वो सब हमें ईश्वर देता है। और समाज में साफ दिखाई देता है कि करोड़ों लोग काम करते हैं, उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं, हर कोई सफल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि निष्ठा से काम करोगे, पुरुषार्थ से काम करोगे तो मनुष्य के पेट की आग बुझ जाएगी। और फल प्राप्ति के लिए दोनों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। मतलब पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ आपको ईश्वर या राम जी की कृपा भी होनी चाहिए आपके साथ में। फिर है, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सलल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। यहां से आप कहां तक सहमत है? तो देखो, तुलसीदास जी जो हैं वो एक भक्त आदमी थे, बहुत ही अच्छे दिल के थे, ठीक है। वो किसी भी कीमत पर अपना स्वाभिमान कम नहीं होना देना चाहते थे, और वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज के लोगों द्वारा जो भी उनकी बुराई करी जाती थी वो उसकी परवाह नहीं करते थे। वे खुद को राम समर्पित मानते थे, वो भगवान राम का खुद को भक्त कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आप अगर ये जो पढ़ोगे, जो छंद दिए गए हैं, इसमें तुलसीदास जी का जो आत्मविश्वास है, वो अपने पे जो भरोसा करते हैं, वो बताया गया है। और जात पात व्यवस्था का भी वो खुलकर विरोध करते हैं। वो कहते हैं जात पात नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने जो कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि गलत हैं, उनका भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, ठीक है। तो ये बातें हैं। फिर अगला सवाल है, भ्रातृ भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। जो भाई के साथ जो हालत होती है लक्ष्मण जी को देखकर, जो भगवान राम के इमोशंस हैं, वो कैसे एक मनुष्य की तरह दिख रहे हैं आपको, एक मानवीय ह्यूमैनिटी आपको उसमें नजर आती है। तो ये भाई की दुख में प्रभु राम जो है वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाते हैं, ठीक है। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपने भाई के लिए रोते हैं। और वे अपने को भगवान नहीं मानते उस टाइम पे, वो इंसानों की तरह फील करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा और महान क्यों ना हो, वो एक मानव भी होता है, ठीक है। को आप कितने भी पैसे वाले हो, पर आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए और मनुष्य का हृदय होना चाहिए। सो यहाँ पे आम लोगों की तरह भगवान राम व्यवहार कर रहे हैं, और वो याद कर रहे हैं मेरा भाई कैसा था पहले। शोक में डूबे हुए हैं प्रभु राम। यहां तक कह जाते हैं कि यदि उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वो पिता की आज्ञा को मानने से भी इनकार कर देते। अगर उन्हें पता होता मेरे भाई को तीर लगेगा, या जो भी वो मूर्छित हो गए थे, अगर मुझे पता होता तो मैं पिता की भी आज्ञा टाल देता। ऐसा है मतलब जो बताया गया है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया? तो जब लक्ष्मण जी मूर्छा में थे, बहुत ज्यादा शोक का माहौल था,
करुणा का माहौल चल रहा था, प्यार का माहौल चल रहा था, दुख का चल रहा था, एकदम से हनुमान जी आते हैं और वीर रस आ जाता है। मतलब एक तरीके से सब में एक्साइटमेंट, ठीक है, जोश भर जाता है। कैसे? क्योंकि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए इलाज के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे हिमालय पर्वत से, और उन्हें आने में देर हो गई थी और भगवान राम बहुत व्याकुल हो रहे थे, और उनका जो विलाप था, जो भगवान राम रो रहे थे या जो दुख मना रहे थे, उससे वानर सेना भी शांत हो गई थी, सैड हो गई थी। इसी बीच हनुमान जी आते हैं संजीवनी बूटी लेकर, और जो वैद्य बैठे हुए थे वहां पे, वो तुरंत संजीवनी बूटी से दवा बनाते हैं और भगवान लक्ष्मण जी को पिलाते हैं, और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। और लक्ष्मण के उठने से भगवान राम का जो शोक है, जो दुख है, वो भी खत्म हो जाता है, और लक्ष्मण खुद उत्साहित हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और उनके आ जाने से सेना का जो मनोबल खो गया था वो भी वापस आ जाता है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो हनुमान जी के आने से सभी लोगों में एक वीरता आ जाती है। बोले बचन मनुज अनुसारी, इसका मतलब क्या है? तो देखो, भाई के शोक में भगवान राम धीरे 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 बहुत ज्यादा दुख होते जाते हैं, मतलब दुख में डूब जाते हैं, और जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावरित होते हैं। मतलब वो जब सामने देखते हैं बेहोशी की हालत में अपने भाई को, वो इतने सारे मोमेंट्स याद करते हैं जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स अपने भाई के साथ थे, उनको लगता है मैं खो ना दूं अपने भाई को, और वो एक इंसान की तरह विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है, और एक मनुष्य की तरह पूरा वो कर रहे हैं जो भी वहां पे हो रहा है। तो तुलसीदास जी ने भी यही बताया है कि मतलब उन्होंने भगवान वाला व्यक्तित्व नहीं दिखाया, ये लीला ऐसी थी भगवान राम की, वो खुद को इंसान की तरह प्रॉपर इमोशंस वगैरह सब वैसे ही दिखा रहे थे। वो राम ने लक्ष्मण के किन गुणों का वर्णन करा? तो भगवान राम बताते हैं लक्ष्मण राम से बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, वे कभी भी अपने बड़े भाई को दुखी नहीं देख सकते, और उन्होंने भाई के लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया, और वो वन में रहकर बारिश, हिम यानी कि बर्फ, धूप आदि जो भी कष्ट आता है नेचुरल, वो सबको सह जाते हैं, और उनका स्वभाव तो बहुत मृदुल, बहुत मीठा, बहुत अच्छा है स्वभाव उनका। सो ये लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया है। और फिर है कुंभकर्ण ने रावण को किस सच्चाई का आईना दिखाया? तो कुंभकर्ण आपको पता है रावण का भाई था, वो लंबे समय तक सोता रहता था, उसका शरीर बहुत बड़ा था, देखने में ऐसा लगता था मानो काल आकर बैठ गया हो, इतना लंबा चौड़ा, और वो मुंह फट था, और जो बात आती थी भाई क्लियर मुंह पे कह देता था। तो वो रावण से पूछता है कि तुम्हारे मुंह क्यों सूखे हुए हैं? तो रावण की बात सुनने पर वो रावण को फटकार लगाता है और उसे कहता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम साक्षात जगदम्बा को हर लाए हो, ये माता है जिसको तुम हर के लाए हो किडनैप करके, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता रावण। तो इस प्रकार उसने रावण को बता दिया था कि तुम्हारा विनाश आने वाला है, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा फर्ज है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, बट सच्चाई बता दूं तुम्हारा विनाश आने वाला है, ये कुंभकर्ण ने पहले ही कह दिया था। और फिर राम के अनुसार कौन सी वस्तुओं की हानि बड़ी हानि नहीं है और क्यों? तो राम के अनुसार जो हमारा पैसा है, पुत्र है, नारी है, ये आपको दोबारा मिल जाएगा। पैसा गया है ना, पैसा वापस आ जाएगा। आपका बेटा गया है तो फिर से मतलब जन्म हो सकता है बेटे का। नारी गई है ना, दूसरी नारी आ जाएगी। बट आप अगर देखोगे आपका भाई खो गया, वो भाई वापस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, इतने बड़े हो चुके हो, भाई एकदम से कैसे आ जाएगा? भाई बहुत ही कीमती होते हैं। तो ऐसे में वो कहते हैं कि तुम जैसा भाई मुझे कहीं नहीं मिलेगा लक्ष्मण। तो ये बात है इसमें। कवितावली के अनुसार वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है? तो कवितावली के अनुसार वेदों और पुराणों में बताया गया है कि धरती पर जब जब संकट आता है तब तक प्रभु श्री राम अवतार लेते हैं, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और संकट दूर करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा यहाँ पे एंड होता है वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आई हो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।